गुड मॉर्निंग बीकॉम 1। हम और आप फेस टू फेस जो है वो मिले नहीं हैं। कोरोना ने ऐसी परिस्थितियां जो है वो कर दी हैं कि हम चाह कर भी जो है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पेपर का नाम भी है बिजनेस कम्युनिकेशन। हम जो है अपनी लाइफ में लगातार कम्युनिकेट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम जो है वो बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन जो है वो आप लोगों के लिए कोई नया वर्ड नहीं है। हम सारे जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं और लगातार कम्युनिकेट करते हैं। जैसे ही एक मनुष्य जन्म लेता है वो कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत जोर से रोता है, वो कम्युनिकेट करता है, वो बताता है कि मैं इस दुनिया में आ गया हूँ। तो कम्युनिकेशन और टिल द एंड ऑफ लाइफ हम जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। तो मृत्यु के साथ ही जो है वो कम्युनिकेशन समाप्त होता है। चाहे हम कम्युनिकेशन बोल कर करें, चाहे हम कम्युनिकेशन लिख कर करें, चाहे हम चुप रहकर करें। आप कहोगे चुप रहकर कैसे कम्युनिकेट होता है? चुप रहकर भी कम्युनिकेट होता है। चुप्पी अपने आप में जो है कम्युनिकेशन का एक साधन है। अगर हम चुप बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम नाराज हैं, हम गुस्सा हैं या हम परेशान हैं। तो इस तरह से हम अपने हाव भाव से कई बार हम बिना बोले आंखों के इशारे से, हाथ के इशारे से जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कोई विन करता है तो हम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। विक्ट्री के लिए हम ऐसे भी यूज करते हैं। जब हमें कोई मिलता है तो हम दूर से उसको हाथ हिलाते हैं। तो हम जब कोई मिलता है तो बहुत जोर से हाथ हिलाते हैं, हम खुशी जाहिर करते हैं। और कोई जब हमें छोड़कर जाता है तब भी हम धीरे धीरे जो है वो हाथ हिलाते हुए उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। और कम्युनिकेशन जो है वो हमारी बायोलॉजिकल नीड है, जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। हम सामाजिक प्राणी हैं, हम कम्युनिकेट किए बिना जो है वो नहीं रह सकते। तो कम्युनिकेशन जो है, चाहे आपकी राजनीति है, धर्म है, आपकी अर्थव्यवस्था है, कम्युनिकेशन जो है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माध्यम है। बहुत ही बड़ी आवश्यकता है कि कम्युनिकेट किए बिना कोई भी काम जो है वो चलाया नहीं जा सकता। तो कम्युनिकेशन जो है वो हमारी जीवन का रक्त है, लाइफ ब्लड है, बैकबोन है, कुछ भी कह सकते हैं आप कि उसके बिना हम नहीं चल सकते हैं। हम सोते जागते नोइंगली, अननोइंगली, रिटन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, वर्बल फॉर्म में हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट जो है वो करते हैं। और आप सबने कम्युनिकेशन जो है 12th में पढ़ा है। तो अब हम जो पेपर करने जा रहे हैं इसका नाम बिजनेस कम्युनिकेशन है। इसमें एक और एडिशन हो गई है बिजनेस प्लस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस में कम्युनिकेशन की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन बिजनेस में। हम जब भी कोई बात कर रहे हैं, हम अपने कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉइज के साथ बात कर रहे हैं, हम इंजीनियर को बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है वो कैसे करनी है, हम एडवर्टीजमेंट के साधन से कस्टमर को बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, उसकी क्या क्वालिटीज हैं। और इन सब चीजों में हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट जो है वो कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन के बिना जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनमें कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी जो है वो नहीं लाई जा सकती। तो अब हम जब शुरू ही कर रहे हैं पेपर, तो हम शुरू करेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। तो हम दो वर्ड्स को मिलाकर जो है बिजनेस कम्युनिकेशन बना रहे हैं, बिजनेस प्लस कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन जो है वो क्या है। कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन वर्ड क्यूमिनिस से जो है वो लिया गया है, जिसका मतलब है टू शेयर द आइडियाज, टू शेयर द फैक्ट्स या जानना, तथ्यों, सूचनाओं और
विचारों को जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो है वो पहुंचाना, टू मेक इट कॉमन। जो चीज मुझे पता है वो मैं आप सबको बता रही हूँ, उसको हमने कॉमन करना है। हमारे आइडियाज, हमारे फैक्ट्स, हमारे इवेंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, कॉमन जो है वो होने चाहिए। और कम्युनिकेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमने सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करना है, बल्कि हमने अंडरस्टैंडिंग को जो है वो ट्रांसफर करना है। अगर हमने कोई बात कही, दूसरा व्यक्ति उसी को उसी अर्थ में नहीं समझता है, तो मतलब है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट तभी होता है जब जिस अर्थ में हम बात को पहुंचाना चाहते हैं, उस अर्थ में बात जो है वो उस तक पहुंच जाती है। यानी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर नहीं करना, बल्कि अंडरस्टैंडिंग को भी जो है वो ट्रांसफर करना है कि दूसरी पार्टी या दूसरी पार्टीज या ऑडियंस जो है उस बात को क्या कर ले, अंडरस्टैंड जो है वो कर ले। और इस कम्युनिकेशन के द्वारा जो है हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना चाहते हैं, अचीव जो है वो करना चाहते हैं। तो देखो थियो हायमन क्या कहते हैं, संचार या संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना व जानकारी को भेजा जाता है। वह अपने विचारों को देने तथा आपको दूसरों द्वारा समझे जाने की प्रक्रिया है। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होंगे, उनके लिए कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी, एंड अंडरस्टैंडिंग यानी उसको समझना, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट इज प्रोसेसिंग ऑफ इम्पार्टिंग आइडियाज एंड मेकिंग वन सेल्फ अंडरस्टूड बाय अदर्स। इसमें जो है हमारे को दूसरे द्वारा समझे जाने की क्या है, जरूरत है कि हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो दूसरा व्यक्ति समझ ले कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन जो है सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने बोल दिया, मैंने आपको बोला वाह बड़ी जल्दी आ गए, तो अगर आपने समझा कि मैडम ने कॉम्प्लीमेंट दिया है तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। आप क्लास में लेट आ रहे हो और मैं सरकास्टिक वे में, व्यंग्यात्मक रूप में कह रही हूँ वाह बड़ी जल्दी आ गए, तो जब तक आप इस बात को समझते नहीं हो तब तक मेरा पर्पस जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं जिसमें कि सिर्फ इंफॉर्मेशन हमने शेयर नहीं करनी है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो शेयर करनी है। न्यूमैन समर जो है वो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। वो क्या कहते हैं, संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्य तथा विचारों का आदान प्रदान करना है। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशन बाय टू और मोर पर्सन्स। कि हम फैक्ट्स को, आइडियाज को, ओपिनियंस को, इमोशंस को जो है वो क्या करते हैं, एक्सचेंज जो है वो करते हैं। लुइस एलन ने एक डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन जो है वो बहुत ही अच्छी है। वो क्या कहते हैं, संचार उन सब बातों का योग है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात ठीक प्रकार से समझाने के लिए करता है। संचार उन सब बातों का योग है, सबका टोटल है, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात ठीक प्रकार से समझाने के लिए करता है। ये बताने की, सुनने की एवं समझने की एक व्यवस्थित एवं निरंतर प्रक्रिया है। ये बात बताने की, सुनने की, समझने की व्यवस्थित एवं निरंतर प्रक्रिया है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कम्युनिकेशन के कवर करता है। इंग्लिश में सुनो एक बार, क्या कहते हैं लुइस ए एलन, कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल द थिंग्स विच अ पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू create understanding in the mind of another. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. यानी हम जिन सब बातों का प्रयोग करते हैं कम्युनिकेशन, अपनी बात को कहने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। आप देखो एक टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो वो बुक भी यूज करता है, ब्लैक बोर्ड भी यूज करता है, हाथ भी हिलाता है, एक्सप्रेशंस भी देता है, आपकी बात भी सुनता है, जो सब चीजें, चार्ट भी बनाता है, डायग्राम भी बनाता है,
तो वो जिन सब चीजों का यूज करता है उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन जो है वो कहते हैं. इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी यूज टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ द अदर्स. तो इसमें जो है इट इज अ प्रोसेस ऑफ लिसनिंग द आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग द आइडियाज एंड टेलिंग द आइडियाज. तो तीनों चीजें जो है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. तो लेकिन इसमें और भी कुछ है जो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल है. वो है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं हमारे पास क्या होता है, मैसेज जो है वो होता है. हम कुछ ना कुछ अपनी बात जो है वो कहना चाहते हैं और जो मैसेज को कन्वे करता है वो सेंडर कहलाता है. सेंडर मीन्स भेजने वाला, प्रेषक. हिंदी में हम क्या कहेंगे, प्रेषक. और दूसरी तरफ जो है व्यक्ति जो मैसेज को सुनता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, तो वो क्या है, रिसीवर. तो रिसीवर मीन्स प्राप्त करता. और उन भी लोग सबके बीच में क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए. इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. मैंने बात कही, आपको समझ में नहीं आई, आप मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल, या ये कैसे हुआ. तो अब आप क्या हो, सेंडर हो, और मैं आपकी बात सुन रही हूँ, रिसीवर हूँ. फिर मैं उसका जवाब देती हूँ, फिर आप को बात समझ में आती है, नहीं आती, फिर आप दोबारा पूछते हो, फिर मैं बताती हूँ, और एक स्पॉट आता है कि जब आप उस बात को अंडरस्टैंड करते हैं. तो वहां पर कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है कुछ देर के लिए कंप्लीट जो है वो हो जाता है. तो जो बीच में सारा है वो है फीडबैक है, कि हमें पता चलता है कि आपको समझ में आया या नहीं आया. और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो कम्युनिकेशन में होती है, दैट इज नॉइस. नॉइस यानी शोर. शोर जो है यहाँ पर लिटरल मीनिंग इसका शोर नहीं है. इसका मतलब है कोई भी हिंड्रेंस जो कि कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं होने देती. हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, मेरा मोबाइल बंद हो जाता है, आपका मोबाइल बंद हो जाता है, कम्युनिकेशन क्या रह गया, अधूरा रह गया. हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऊपर से एरोप्लेन निकलता है, कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ. और बड़े सारे हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, पास से बस निकलती है, ट्रक निकलता है, या लाइट चली जाती है, गर्मी हो जाती है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पंखे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं. तो वो जो है, जो भी हिंड्रेंस, जो भी रुकावट रास्ते में आती है कम्युनिकेशन के, दैट इज कॉल्ड नॉइस. और हमने इस नॉइस को क्या करना है, मिनिमाइज जो है वो करना है. तो अगर हम अब ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, मैसेज है, सेंडर है, उस मैसेज को रिसीव करने वाला व्यक्ति रिसीवर है, वो उसकी फीडबैक देता है. जब वो फीडबैक देता है तो मैसेज कंप्लीट होता है कि उसकी समझ में आ गया. और उस सारे के बीच में एक और क्या है, नॉइस है, शोर है, जो कि मैसेज को कंप्लीट जो है वो नहीं होने देता. तो हमारी चाहे लाइफ कैसी भी हो, चाहे हम व्यक्तिगत रूप से रह रहे हों, सोशल हो, धार्मिक है, स्थल है, तो हर एक जगह पर क्या होता है, कम्युनिकेशन जो है वो होता है. जो भी एन्चांटिंग हो रही है मंदिर में, चांटिंग ऑफ श्लोक्स हो रहा है, या मंदिर की घंटी आप बजाते हैं, कुछ भी आप करते हैं, तो एवरी पिन पॉइंट पर आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट जो है वो कर रहे हैं. और बिजनेस में तो इसकी इम्पोर्टेंस आजकल बहुत ही ज्यादा है. आजकल तो हम ये मानने लगे हैं कि अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो यू आर बेटर देन ए पर्सन हु हैज स्कोर्ड हाईली स्कोर्ड बट ही कांट कम्युनिकेट, ही और शी कांट कम्युनिकेट. तो कम्युनिकेशन इज दैट मच इम्पोर्टेंट. और बिजनेस में नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन की जो है वो बहुत 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 इम्पोर्टेंस है. तो आप इस बात का हमने ध्यान रखना है कि इस बुक में हम जो भी करेंगे हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे. तो कम्युनिकेशन जो हमने ऑलमोस्ट वही सारे चैप्टर्स हैं हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम वो सारी चीजें रिव्यू करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. सिर्फ कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कम्युनिकेशन के क्या मेथड्स हैं, या कम्युनिकेशन के मॉडल्स क्या हैं. तो कम्युनिकेशन की थ्योरी के हिसाब से जो है वो हम करेंगे.
अब हम देखते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, पर उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि बिजनेस क्या है। बिजनेस जब भी कोई पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति जो है लिवलीहुड अर्न करने के लिए या प्रॉफिट शेयरिंग के लिए कोई काम करते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, तो हम उसको जो है वो बिजनेस कहते हैं। और बिजनेस कम्युनिकेशन जो है हर एक तरह के व्यवसाय में जरूरी है। सोल प्रोप्राइटरशिप है आपका, पार्टनरशिप है, कंपनी है, हर जगह आपको क्या करना है, कम्युनिकेट जो है वो करना है। आप सभी जानते हो कि बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें 5M मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और उसमें कम्युनिकेशन भी जो है वो पूरा इन्वॉल्व होता है। 4 फैक्टर्स तो हमारे जो है पैसिव फैक्टर्स हैं और ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है, एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिन बाकी चारों को मैनेज करता है। तो उसके लिए वो हर टाइम क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। मैनेजर जो है वो क्या दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। सेल्स मैनेजर जो है वो एडवर्टीजमेंट दे रहा है। सुपरवाइजर जो है वर्कर से काम ले रहा है तो उनको डायरेक्शंस दे रहा है। लेकिन ये सारे क्या हैं, हम जो है वो सभी जगह पर क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट जो है वो कर रहे हैं। तो हम विचार विमर्श जो है वो करते हैं। एक सेलर जो है वो परचेजर के साथ, इंजीनियर के साथ, मैनेजर के साथ, सुपरवाइजर के साथ, कस्टमर के साथ क्या कर रहा है, कम्युनिकेट जो है वो कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है, बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो कहलाता है। आर लुडलो ने इसकी डेफिनेशन दी है, व्यावसायिक संचार सूचना के आदान प्रदान तथा एक व्यवसाय के विभिन्न भागों में लोगों द्वारा एक दूसरे को समझने की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत परस्पर संचार के विभिन्न मॉडलों तथा माध्यमों को सम्मिलित किया जाता है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। फिर वही बात आ जाती है कि हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर नहीं करनी है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो ट्रांसफर करनी है बिटवीन parts and people of business organization. तो it consists of various models and media involved in communication interchanges. इसमें जो है मीडिया और मॉडल्स भी जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। देखो इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग की बात हम करें फिर से कि हमने बुक सेलर ने जो है कॉलेज से इंक्वायरी मांगी कि हमें जो है हम बुक्स पब्लिश करते हैं और आप हमें जो है वो ऑर्डर प्लेस करें। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये पब्लिशर्स जो हैं पर्टिकुलरली कौन सी बुक्स जो हैं वो पब्लिश करते हैं, कॉमर्स की, आर्ट्स की या सारे सब्जेक्ट्स की। तो कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। कॉलेज जो है पब्लिशर को फोन करके फिर से पूछेगा कि आप कौन सी बुक्स जो हैं वो पब्लिश करते हैं, और वाइस वर्सा कॉलेज लेटर डालता है कि हमारा कॉलेज खुल गया है और पहले जैसे आप ऑर्डर प्लेस करते थे आप ऑर्डर जो है वो प्लेस करिए। लेकिन पहले कॉलेज में सिर्फ आर्ट्स हुआ करता था, कॉमर्स नहीं था। तो लेकिन अगर आपने कॉमर्स की बुक्स मंगवानी है तो यू हैव टू इन्फॉर्म दैट यू हैव स्टार्टेड द कॉमर्स सेक्शन। तो ये सारी चीजें जो है, तो आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो शेयर करनी है। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये डायलॉग है दो लोगों के बीच में, इंफॉर्मेशन की को हम सेंड करते हैं, साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट करते हैं, और डिफरेंट मॉडल्स और मीडियाज जो है इसमें क्या होते हैं, इंक्लूडेड जो है वो होते हैं। अब हम अगर फंक्शंस की बात करें कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन के फंक्शंस की, जैसे कि बुक में इसके अकॉर्डिंगली दिया हुआ है, तो हमारे पास 2 तरह के फंक्शंस हैं, इंटरनल फंक्शंस एंड एक्सटर्नल फंक्शंस। जैसे नाम से क्लियर है, इंटरनल फंक्शन मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर जो है वो होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो है मैनेजर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, सुपरवाइजर बता रहा है कि वर्कर्स काम कर रहे हैं या नहीं, या कितनी प्रोडक्शन हुई है। तो इससे बड़ी सारी चीजें जो हैं प्रभावित होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल फंक्शंस जो है वो कहते हैं। तो इसमें इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फर्स्ट पॉइंट है कि हम व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं जो हैं वो उपलब्ध करवाते हैं। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है तभी हम निर्णय ले पाते हैं आगे के लिए। अगर हमें पता है कि लास्ट ईयर सेल जो है वो कितनी हुई थी, तो हमें लगता है
कि सेल इस साल पिछले 3 सालों से सेल बढ़ रही है, इस साल भी हमारी सेल जो है वो बढ़ जाएगी। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे काम आती है। लेकिन जैसे अब देखो अचानक से कोरोना हो गया और बहुत सारी चीजों की प्रोडक्शन जो है वो बंद हो गई, तो वो भी हमें पता चल जाता है समय के साथ कि अब हमने प्रोडक्शन जो है वो नहीं करनी है, या रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई, मास्क लगाना का जरूरी हो गया, सैनिटाइजेशन करना जो है वो जरूरी हो गया। तो वो सारी इंफॉर्मेशन, अब कितने लोगों को मास्क चाहिए, सभी को चाहिए, तो मास्क की प्रोडक्शन जो है वो एकदम से क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, क्योंकि इन चीजों की सेल जो है वो बढ़ेगी। दूसरा है आपका इन्फॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को हमने इन्फॉर्म करना है कि हमने क्या क्या कार्य करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, by whom, where, by whom it is to be done, where it is to be done, when it is to be done, and who will do it। सारी चीजें जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। और इम्प्रूवमेंट इन मोरल, मोरल जो है वो बढ़ता है सूचनाओं के द्वारा। अगर एम्प्लॉइज को पता चलता है कि उनकी सैलरी टाइम पर आ गई है, उनका मोरल बढ़ता है। अगर उनको लगता है कि उनकी प्रमोशन, पदोन्नति हो गई है, उनकी ड्यू थी, तो कोई नई नीतियां आती हैं, नई गाइडलाइंस आती हैं, कोई एनहांसमेंट होती है, जो कि बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो होता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन है और वो शेयर ना की जाए तो उससे कितना नुकसान जो है वो होता है, असुरक्षा की भावना होती है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम जो है वो हो जाती है। अगर कम्युनिकेट आपको नहीं किया जाता तो एब्सेंटिज्म बढ़ने लगता है, जो टर्नओवर है, आपका एक जगह से दूसरी उसमें जाने के लिए जो है वो एब्सेंटिज्म बढ़ने लगता है। आपकी शिकायतें सुनने वाला कोई नहीं है, तो आपकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ने लगती है। तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा है एक्सटर्नल फंक्शंस। एक्सटर्नल फंक्शंस वो होते हैं जो हम बाहर के लोगों के साथ करते हैं। हमारे बाहर के लोगों, बिजनेस चलाने के लिए बाहर के लोगों के साथ संबंध बनाना भी बहुत जरूरी है। जैसे सप्लायर्स हैं, रिलेशन विद द सप्लायर्स। हम सप्लायर्स को कांटेक्ट करते हैं कि हमारी चीज जो है वो बेचे, तो वो सारी चीजें जो हैं आपूर्तिकर्ताओं तक हम पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो क्या है। और फिर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर हम गुड्स की और सर्विसेज की सेल जो है वो करते हैं। उत्पाद का महत्व क्या है, उत्पादन की गुणवत्ता जो है वो क्या है। रिपोर्ट टू द ऑनर्स एंड शेयर होल्डर्स। कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं, ऑनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कंपनी जो है वो कैसे चल रही है, या आपका व्यवसाय जो है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है, कैसा चल रहा है। कंपनी लाभ में जा रही है या कंपनी जो है वो हानि में जा रही है, तो हम कैसे साथ डील जो है वो करेंगे। तो और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी रिपोर्ट जो है वो हमने गवर्नमेंट को देनी होती है, जैसे कि टैक्स है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स की रिटर्न है, इनकम टैक्स की रिटर्न है, और बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं दैट वी हैव टू सबमिट टू द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर जो है हमने सरकार के पास उनको जमा कराना होता है। तो वो भी कम्युनिकेशन का एक साधन है, गवर्नमेंट को पता चलता है। अब आप इस टाइम देखो, सारे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जैसे कोरोना है तो जैसे ही टेस्ट होता है तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट जाती है कि आज इतने लोगों का कोरोना का टेस्ट हुआ, इतनों का पॉजिटिव आया, इतनों का नेगेटिव आया। तो इस तरह की गवर्नमेंट रिपोर्ट्स जो है वो टाइम टू टाइम तैयार की जाती हैं। और बिजनेस की गुडविल जो है वो क्रिएट करने के लिए आप एडवर्टीजमेंट्स देखते हो, न्यूज़पेपर्स में बैलेंस शीट्स देखते हो, तो उन सब से आपको मोटिवेशन जो है वो मिलता है और व्यवसाय की गुडविल जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये है हमारा थोड़ा सा कम्युनिकेशन का जो बेसिक मैंने बताया कि आज के लिए इतना काफी है कि कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली है क्या। कम्युनिकेशन जो है, हम अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, फैक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है हम अंडरस्टैंडिंग जो है उसको ट्रांसफर
करते हैं। जब तक अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफर नहीं होती तब तक वो कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाता। हमने देखा कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा जो पेपर है वो बिजनेस कम्युनिकेशन है। तो बिजनेस प्लस कम्युनिकेशन, तो बिजनेस में कम्युनिकेशन का प्रयोग कैसे होगा, कितना महत्वपूर्ण है, हमने वो देखा। और फिर बिजनेस कम्युनिकेशन के फंक्शंस क्या हैं, इंटरनल फंक्शंस और एक्सटर्नल फंक्शंस, वो हमने देखे। तो मैं फिर से यही कहूंगी कि ये आपके लिए नया नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है और बड़ा स्कोरिंग पेपर है। और कम्युनिकेशन की बेसिक फॉर्म्स मैं कल करवाऊंगी, लेकिन आप सभी जानते हो कि दो तरह का कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो भी हमारी लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंस लगता है। नॉन वर्बल मीन्स विदाउट अटरिंग अ वर्ड, जब हम शब्दों का प्रयोग जो है वो नहीं करते हैं। और दूसरा आपका होता है वर्बल कम्युनिकेशन, हाँ ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स रिटन कम्युनिकेशन और ओरल। रिटन मीन्स जो हम लिखकर कम्युनिकेट करते हैं और ओरल जो हम मौखिक रूप से बोलकर करते हैं। तो पहले हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, साइन, सिग्नल, सिंबल्स, इशारों का प्रयोग जो है वो करते हैं और अपनी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट करते हैं। लेकिन इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और हर चीज जिसकी एडवांटेजेस होती हैं उसकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस फिर हम करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हम दो ही चीजें हैं आपकी, रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। तो ये हम जो है वो कल करेंगे। तो आप लोग कल के लिए तैयार रहना, रेगुलर रहना। अगर ऑनलाइन सारा कुछ चलता है तो मैं रोज लेक्चर डालूंगी, आपने सुनना है। अगर नहीं सुनोगे तो आपको ही दिक्कत आने वाली है। तो ठीक है, ओके, बाय स्टूडेंट्स।